मेहदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है तथा जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में भूत प्रेत की बाधाओं और नकारात्मक बुराइयों से बचने के लिए देश भर से लोग आते हैं। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहदीपुर भी कहलाता है। कृपया आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और स्वप्न अवस्था में ही वे उठकर चल दिए और एक बड़ी विचित्र जगह पहुंच गए। उन्होंने वहां देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज ने श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। महाराज ये सब देखकर डर गए और वे वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर जैसे ही उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में उन्हें 3 मूर्तियां दिखी और उनके कानों में आवाज आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं प्रकट होकर उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्हें चारों ओर से घंटे व घड़ियालों और नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद महाराज जी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बातें बताई। तब लोगों ने महाराज जी के साथ मिलकर वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। माना जाता है कि जब महाराज ने मेहदीपुर के राजा को पूरी घटना के बारे में अवगत करवाया तो राजा ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया, जिससे मूर्तियां वापस अदृश्य होकर जमीन में चली गई। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई लेकिन मूर्तियां नहीं मिली। तब राजा ने इसे चमत्कार माना और महाराज से क्षमा मांगी और खुद को अज्ञानी मूर्ख बताया। इसके बाद मूर्तियों ने वापस दर्शन दिए और राजा ने उस जगह पर बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया तथा महाराज जी को पूजा का भार ग्रहण करने के आदेश दिए। महाराज जी ने वृद्धा अवस्था तक बालाजी की सेवा की। बाद में उन्होंने समाधि ले ली और इसके बाद से महाराज जी का वंश बालाजी की सेवा पूजा कर रहा है। 1000 वर्षों के काल से अब तक यहाँ 11 महंत बालाजी की सेवा कर चुके हैं। रहस्य है कि बालाजी महाराज की मूर्ति के बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है। भक्त उस जल के छींटों को बालाजी का आशीर्वाद मानते हैं। मान्यता है कि सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया था। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह मंदिर भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। मंदिर में 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान या भैरव देव। मान्यता है कि तंत्र मंत्रादि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव देव को उड़द का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, जिससे उसे नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप मंदिर से घर जा रहे हों तो पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़ने से प्रेत आत्मा आपके पीछे पीछे चल देती है। मेहदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। विश्व का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद खाना वर्जित है। मंदिर के प्रसाद को ना तो आप खा सकते हैं, ना ही इसे अपने घर ला सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप प्रसाद को घर ले जा रहे हैं तो कुछ आत्माएं भी आपके साथ जा सकती हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।